हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो फ़िलहाल अभी 7:30 हुआ है और हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी फ्रेंड्स का। जब तक वो लोग आते हैं हम अपनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जो नए हैं लंदन के लिए और ट्यूब में ट्रैवल करना चाहते हैं। हर एक TFL स्टेशन पे, जो कि ट्यूब स्टेशन है, एक मैप लगा रहता है। अगर आप बाई चांस कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप इस मैप को देखकर एक सूटेबल TFL पकड़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम अपने फ्रेंड्स का इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं वो लोग कब आते हैं, क्योंकि 7:30 तो हो चुका है। लेट्स सी। इट इज़ मोर देन 7:30 और हमारे फ्रेंड्स लोग श्रद्धा और रितेश भी आ चुके हैं। तो अब हम चलेंगे किंग्स क्रॉस स्टेशन के लिए, जहाँ से हम कैम्ब्रिज के लिए GWR ट्रेन पकड़ेंगे। तो गाइस मैं थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ आपको TFL का। TFL के अंदर जाके आपको एक मैप मिलेगा जो आपको बता देगा कि आप कितने स्टेशन ट्रैवल करके अपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर पहुँचेंगे। जैसे कि यहाँ पर अवेलेबल है, हम लोग ऑक्सब्रिज से बैठे हैं और ये वाला रूट ट्रैवल करके हम लोग जा रहे हैं किंग्स क्रॉस सैन पैनक्रास स्टेशन, जहाँ से कि हम अपनी नेक्स्ट जर्नी ट्रेन लेंगे। I can't wait to see those four museums in Britain. Wembley Arena, wind the gap between the train and the platform. गाइस हम लोग पहुंच गए हैं किंग्स क्रॉस स्टेशन, यहाँ से हम लोग GWR लेने वाले हैं। तो हम लोग खड़े हैं किंग्स क्रॉस स्टेशन के बाहर। यहाँ से हम अपनी GWR ट्रेन लेंगे कैम्ब्रिज तक के लिए। मैं बता दूँ ये वही फेमस स्टेशन है जो कि हैरी पॉटर में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम हम बोलते हैं 9th रिवर। मैं आपको बता देती हूँ कि किंग्स क्रॉस यहाँ का एक मेजर रेलवे स्टेशन है। लंदन से बाहर जाने की मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स इसी रेलवे स्टेशन से पकड़ी जाती हैं। हम लोग पहुंच गए हैं किंग्स क्रॉस स्टेशन। ये है हमारी ट्रेन, जिसे पकड़ के हम लोग कैम्ब्रिज स्टेशन जाएंगे। आइए। तो फाइनली हम लोग आ गए स्टेशन के बाहर। थोड़ा खिला सा मौसम है और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम फर्स्ट म्यूज़ियम देखेंगे, तब हम बाकी यूनिवर्सिटी के पार्ट्स देखेंगे। बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप निकली हुई है, थोड़ी तेज़ हवा भी चल रही है, पर ओवरऑल घूमने लायक मौसम है।
तो आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कैम्ब्रिज सिटी को। थोड़ा आगे चलने पर हमें ये इलेक्ट्रिक स्कूटर के स्टैंड भी मिले, जिन्हें लोग यहाँ पर कम्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पर चलते चलते पहुँचे हैं एक नियरबाई चर्च में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चर्च काफ़ी पुराना है और इसके ऊपर बहुत ही फाइन नक्काशी की गई है। देखने में ये बहुत ही सुंदर लग रहा था और हमने थोड़ा सा समय यहाँ पर स्पेंड किया। और जो पीछे बेल्स बज रही थी वो इस वातावरण को और मधुर कर रही थी। चलते चलते पहले हम पहुँचे हैं पोलार रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके साथ अटैच्ड है पोलार रिसर्च म्यूज़ियम भी। समय ना होने के कारण हमने डिसाइड किया कि ये पड़ाव हम बाद में आके डिस्कवर करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा तो, और हम आगे निकल लिए। तो इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के एंट्री गेट पर। यहाँ पर अनऑथराइज्ड एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। हम ये कॉलेजेस सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं। कैम्ब्रिज एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, स्टूडेंट्स के लिए भी और विजिटर्स के लिए भी। यहाँ पर हर साल पूरे देश से विदेश से काफ़ी सारे लोग आते हैं विज़िट करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वक्त हमारे पीछे है डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि हमारा डिपार्टमेंट है। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड थे अंदर जाने के लिए, बट एज यूजुअल कॉलेजेस आउटसाइड विजिटर्स के लिए अलाउड नहीं है। तो हमने रुक किया म्यूज़ियम की तरफ, जिसका टिकट हमने ऑनलाइन बुक कर रखा है। हम अपने व्यूअर्स को बता देते हैं कि यहाँ के लिए जो टिकट है ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग पहुँच गए हैं द फिल्विच म्यूज़ियम। मेरे राइट साइड है जज बिजनेस स्कूल और मेरे लेफ्ट साइड है फिल्विच विलियम्स म्यूज़ियम। ये एक मैनेजमेंट स्कूल है जो कि वन ऑफ द टॉप 50 बिजनेस स्कूल्स में से आता है अराउंड द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड म्यूज़ियम की एंट्रेंस है। तो चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। ये म्यूज़ियम की एंट्रेंस लॉबी है और यहाँ एंटर करके हमें पता चला कि यहाँ पर फेमस पेंटर डेविड हॉकनी की पेंटिंग एग्जीबिशन भी लगी हुई थी। म्यूज़ियम के अंदर काफ़ी सारे प्राचीन आर्टिफैक्ट्स भी रखे हुए हैं, जिन्हें हमने थोड़ा थोड़ा रुक के एक्सप्लोर करने की कोशिश की। हिस्ट्री में इंटरेस्टेड लोगों के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी है। हमने यहाँ पुराने ज़माने में यूज़ की गई तलवारें, बंदूकें, हेलमेट, ये सभी चीज़ें देखी और मेरे बेटे ने भी काफ़ी एंजॉय किया। म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है और अंदर जाने पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिन्हें आप देखना चाहेंगे।
यहाँ पर देश के कोने कोने से डिफरेंट टाइप के आर्टिफैक्ट्स लाए गए हैं और रखे गए हैं, जिन्हें हम यहाँ पे एग्जीबिशन के रूप में देख सकते हैं। और फाइनली हम लोग पहुँचे डेविड हॉकनीस की एग्जीबिशन गैलरी में, जहाँ पर हमने इन पेंटिंग्स को खूब अच्छी तरीके से निहारा। म्यूज़ियम के बाद हम लोग निकल पड़े अपनी दूसरी लोकेशंस की तरफ। रास्ते में चलते हुए हमें काफ़ी सारे और कॉलेजेस भी मिले, जिनका कैंपस हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, लेकिन हम सिर्फ इसे बाहर से ही देख पाए। और चलते चलते हम पहुंचे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि है मैथमेटिकल ब्रिज। ये ब्रिज काफ़ी एंशिएंट ब्रिजेस में से एक है। ब्रिज को 1749 में जेम्स एसेक्स द्वारा बनाया गया था, और इट इज़ वन ऑफ दोज आर्किटेक्चर विच इज़ प्योरली बिल्ट आउट ऑफ वुड। पहुंच गए हैं शॉफर पॉइंट, जहां से आप बोट लेके एक छोटी सी राइड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसके सामने एक छोटा सा पार्क भी है, और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे रुकना, थोड़ा सा आराम करना, आप वो भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू। ये जो आप देख रहे हैं ये रिवर कैम है। इसी के बैंक्स पर पूरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। हमने कुछ देर यहीं पर एंजॉय किया, यहाँ की खूबसूरती को निहारा, और फिर हम लोग निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और कैम्ब्रिज की गलियाँ एक्सप्लोर करते करते हम पहुँचे इस बेहतरीन नज़ारे पर। ज़रा इनको सुनिए। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं किंग्स परेड रोड, जो कि यहाँ का सेंट्रल रोड है। इसी के सामने है किंग्स कॉलेज। हम लोग पहुंच गए हैं किंग्स कॉलेज, जो कि मोस्ट रिनाउंड कॉलेज है इस यूनिवर्सिटी का। इस पर्टिकुलर कॉलेज को देखने के लिए टिकट लगता है। आप देख सकते हैं टिकट लेने के लिए लाइन लगी हुई है। आप लोग टिकट लेके अंदर जाकर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री में जाएं तो हमें पता चलेगा कि इस कॉलेज को इस्टेब्लिश होने में लगभग 100 साल का समय लगा। ये एक बेहतरीन इंग्लिश गॉथिक आर्किटेक्चर है, जो कि लाइट और डार्क स्टोन से बना हुआ है। इस प्रसिद्ध कॉलेज में हर तरीके का ज्ञान उपलब्ध है। जो पॉपुलर स्ट्रीम्स हैं यहाँ पर हैं मेडिसिन, नर्सिंग, हेल्थ एरिया, सोशल साइंसेस, इंटरनेशनल अफेयर्स, मतलब कि जितने भी पॉपुलर स्ट्रीम्स हैं इस कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। King's Cross has an eminent list of alumni,
जिनमें से पॉपुलर नेम्स हैं रॉबर्ट वॉलपोले, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे ग्रेट ब्रिटेन के, और एक खास एलिमनी जिसके बारे में मैं जानती हूँ क्योंकि हमने उनकी थ्योरीज अपने कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में पढ़ी हुई हैं। ही वॉज एलन ट्यूरिंग, और मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि एलन ट्यूरिंग यहाँ के पास आउट हैं। और आगे चल के हमने देखा कि यहाँ पर किसी कॉलेज की ग्रेजुएशन सेरेमनी भी चल रही थी, और यहाँ से हम लोग निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है ट्रिनिटी कॉलेज, और जो कि काफ़ी स्पेशल भी है। तो ट्रिनिटी कॉलेज स्पेशल क्यों है? ट्रिनिटी कॉलेज स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ से इंडिया के काफ़ी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ पास आउट हुई हैं, जिसमें टॉप पर है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, फॉलोड बाय राजीव गांधी जी एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस वक्त हम लोग ट्रिनिटी कॉलेज के ठीक सामने खड़े हुए हैं, और आपको पता ही है कि विजिटर्स के लिए ये एरिया हमेशा क्लोज रहता है, तो हमने इसको बाहर से ही कैप्चर किया। मैं एक बात और बता दूं ट्रिनिटी कॉलेज के बारे में कि यहाँ से नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन जी भी पास आउट हुए हैं। उनको 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर हिज थ्योरी इन इकोनॉमिक साइंसेस। इसके बाद वो ट्रिनिटी कॉलेज के हेडमास्टर भी रहे। आगे चल के हम लोगों ने थोड़े नियर बाय कॉलेजेस को भी एक्सप्लोर किया, और आपको पता ही है अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, लेकिन बाहर से ही थोड़ा सा इनको हमने देखने की कोशिश करी। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं आर्ट क्राफ्ट मार्केट, जो कि अपनी लेदर की चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। और थोड़ा आगे चल के हमें ये ब्यूटीफुल सी एंटीक कार भी देखने को मिली, जो कि रनिंग कंडीशन में है, एंड यू कैन हैव अ राइड ऑन। Hey guys, now we are sat down here. We are going to go to the train station at Nakata Tube, but it will come at 6 o'clock, and currently it's 3 o'clock, so we have to wait here until it's 5:50 or something, or 5:55. एंड शुभन इज टेलिंग, वो तो हम बोल चुके हैं, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि हमारी ट्रेन 6 बजे है, और हम लोग ट्रेन स्टेशन लगभग 5:30 बजे जाएंगे। तो तब तक हम लोग यहाँ पर घूमेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, और नहीं भी मम्मा कहीं भी नहीं जाएंगे, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, बच्चा हमारा थक गया है। शुभन बोल रहा है कि हम यहाँ बैठेंगे क्योंकि वो थक चुका है यूनिवर्सिटी घूम के, बट हम थोड़ा सा और से एक्सप्लोर करेंगे। प्लीज। और रितेश, कैसा लगा आपका जर्नी अभी तक ले? अच्छी जगह है, वंस वो एक बार तो आना बनता है।
एडमिशन लेना चाहेंगे आप इधर? लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। श्रद्धा जी का क्या विचार है, उनसे भी जाने। बढ़िया है। आज ये जब भी हम ऐसे कहीं भी नहीं जाएंगे तब तो बढ़िया है। क्योंकि मैं तो पूरा पावर 0% नहीं, 0% नहीं, -1% हो गया। और स्ट्रीट से लौटते वक्त हमें दिखा इंडियन स्टोर चाय वाला और हम खुद को रोक नहीं पाए। और इससे पहले कि हम लोग स्टेशन पहुंचते, हमें एक और डेस्टिनेशन का पता लगा। ये एक नाइट म्यूज़िक कॉन्सर्ट था, मगर मौसम ख़राब होने की वजह से हमें जल्द ही वापस जाना पड़ा। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। 8:05 की हमारी ट्रेन है, थोड़ा डिले हो गई है, बट वी विल बी बैक सून टू लंदन किंग्स क्रॉस स्टेशन। और फिर हम लोग वहाँ से लेंगे TFL ऑक्सब्रिज के लिए। हमारी ट्रेन इसलिए लेट हो गई है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो गई है, बहुत खूबसूरत बारिश हो गई है। और फाइनली हमारी ट्रेन पहुँच गई। Hey guys, now we are in the GWR train, as you can see. So now we are heading home. I'm expecting something. It's a secret, but I can't tell you guys. Now we have reached the station, and I hope you enjoyed this video. So please like, share and subscribe and hit that notification button for it. But until